यस स्टूडेंट, तो अब जो नेक्स्ट फाइलम है वह है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, हमने फाइलम एनेलिडा तक कंप्लीट कर लिया। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, यहाँ तक के हमारे फाइलम फिनिश है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फाइलम का। जो इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में जनरली जानते हैं स्टूडेंट, जरा उस इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें मुझे। ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, डन मानो। चलिए, बहुत अच्छा। सेकंड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक, बायलैटरल सिमेट्री, बहुत बढ़िया। एक बार और, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, यहां तक का क्लियर स्टूडेंट जो हमारा तैयार है इसका? ये 3 पॉइंट फाइलम आर्थ्रोपोडा के। क्या आप मुझे बता सकते हैं ट्रियोसिलोमेट? यस, एनेलिडा से लेकर अब ट्रियोसिलोमेट ही चलेगा। और अब इसमें बताएं, ट्रियोसिलोमेट में शाइजोसिलोमेट, हाँ, एंटेरोसिलोमेट तो इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा होते हैं। सब कुछ हमारा तैयार है। जो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, बढ़िया याद होंगे। एक बार और, लार्जेस्ट फाइलम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, bilateral symmetry, complete digestive tract, tube within tube body plan, yes, triocelomet, most important, triosegmented, yes, triosegmented भी है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर ट्रियोसेगमेंटेड होते हैं। तो जरा स्टूडेंट एक एक करके इस फाइलम के कैरेक्टर्स लेते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। या पहला पॉइंट लार्जेस्ट फाइलम है, डन हुआ। नेक्स्ट, ट्रियोसिलोमेट है, डन। ट्रियोसेगमेंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या और ट्रियोसिलोमेट में आप क्या बोलोगे सर? शाइजोसिलोमेट लिख दो इसको। तो शाइजोसिलोमेट, ये इनकी क्वालिटी हो गई। तो शाइजोसिलोमेट, ट्रियोसेगमेंटेड। उसके बाद स्टूडेंट बात करूंगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, हाँ, बायलैटरल सिमेट्री, हाँ, ये हमारी बात हो गई है बिल्कुल। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बिल्कुल। और एक जोरदार पॉइंट स्टूडेंट, प्रोटोस्टॉम्स, प्रोटोस्टॉम्स जिनमें कि ब्लास्टोपोर से माउथ बनाता है। एनेलिडा भी प्रोटोस्टॉम्स, आर्थ्रोपोडा भी प्रोटोस्टॉम्स, नेक्स्ट फाइलम मोलस्का भी प्रोटोस्टॉम्स, हाँ है ना, डन। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के पॉइंट्स स्टूडेंट अभी तक मुझे लग रहा तैयार, श्योर। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। वन इज द हेड, नेक्स्ट इज द थोरैक्स, नेक्स्ट इज द एब्डोमेन। यानी अगर मैं बात करूं तो मेंबर्स मान लीजिए जैसे दिस वन, फिर ये, और फिर ये कुछ इस तरीके से, ये बॉडी के 3 पार्ट। मान लीजिए मैं अगर करना चाहूं तो मैं इसको बोलूंगा हेड, इसको मैं बोलूंगा थोरैक्स, इसको मैं बोलूंगा एब्डोमेन। ये लीजिए, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, बॉडी के 3 पार्ट कर दिए स्टूडेंट। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं इसको ढंग से सुनना। इस फाइलम में जो सब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, इन सम मेंबर्स हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म सेफेलोथोरैक्स। तो उनकी बॉडी के 2 पार्ट, वन इज द सेफेलोथोरैक्स, वन इज द एब्डोमेन। तो जरा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। उन एनिमल्स में क्या होगा, तो उनकी बॉडी के 2 पार्ट करने पड़ेंगे। ये इस तरीके से, उनमें हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होकर कुछ इस तरीके से सेफेलोथोरैक्स बनेगा, डन सा। और उसके बाद ये एब्डोमेन हो जाएगा उनका। तो एक पॉइंट और हमारा क्लियर हुआ, देखिएगा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, बट इन सम मेंबर्स हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म सेफेलोथोरैक्स स्टूडेंट। ये पॉइंट है क्लियर। तो ये हमारा एक पॉइंट और तैयार हो गया स्टूडेंट। दोबारा बोलना चाहूंगा, समझ में आई नहीं आई बात आपको? ये लीजिए, दिस वन, हेड थोरैक्स फ्यूज्ड एंड फॉर्म सेफेलोथोरैक्स स्टूडेंट। ये डन हो गया, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया। चलिए, तो हमारे पास एक पॉइंट और आ गया। और अब बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। फाइलम आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेशन कौन सा दोगे, ओपन या क्लोज? ओपन सर्कुलेशन, क्योंकि क्लोज सर्कुलेशन एनेलिडा में और कॉर्डेटा में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया। आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का फाइलम में, एकाइनोडर्मिटा में, हेमिकॉर्डेटा में, चारों फाइलम में
ओपन सर्कुलेशन मिलेगा। अब ये लाइन कॉमन रहेगी। सो ओपन सर्कुलेशन मिलेगा, और ओपन सर्कुलेशन मीनिंग क्या होता है, ब्लड जो होता है या सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होगा स्टूडेंट, वो क्लोज ट्यूब्स में नहीं फ्लो होगा, बल्कि बॉडी में लार्ज ओपन स्पेसिस होंगे। जी हाँ, एंड दीज स्पेसिस आर कॉल्ड ब्लड साइनस, कॉल्ड द हिमोसील स्टूडेंट। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेशन मिलेगा, और ओपन सर्कुलेशन में लार्ज ब्लड साइनस होगा स्टूडेंट, एंड हिमोसील। डन, याद हो गया आपको? यहाँ तक क्लियर हो गई मेरी बात? ये हमारे पास तो ओपन सर्कुलेशन में हैव लार्ज ब्लड साइनस इन बॉडी कॉल्ड हिमोसील। यहाँ तक डन स्टूडेंट। आप आगे की बात, इनके ब्लड के अंदर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूँ, इनके ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस स्टूडेंट, हमारे में भी है, एनेलिडा में भी है, इसलिए इनका ब्लड कलरलेस होता है। इनका ब्लड गैस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता। ब्लड डू नॉट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, एक पॉइंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड, 2 पॉइंट। blood is colorless, this colorless blood is called the hemolymph student, their circulatory fluid is called hemolymph। वो वेस्ट प्रोडक्ट का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन इनका ब्लड कभी भी स्टूडेंट, सुन रहे हैं आप मेरी बात, इनका ब्लड कभी भी गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट स्टूडेंट, दिस वन इन ब्लड, सो ब्लड डज नॉट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस स्टूडेंट। ये एक पॉइंट ध्यान से देख लीजिए इसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट इन ब्लड, सो ब्लड डज नॉट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जोरदार, तैयार हमारे पास पॉइंट याद। अब आइए स्टूडेंट अगला इनके बारे में बात करते हैं। ये अब इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन से रिलेटेड बात करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालपिजन ट्यूब्यूल्स स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट लाइन, फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालपिजन ट्यूब्यूल्स स्टूडेंट। और ये मालपिजन ट्यूब्यूल्स अगर मैं बात करूं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है। मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल फाइलम आर्थ्रोपोडा की, जब आप पढ़ेंगे तो उस फाइलम आर्थ्रोपोडा की एलिमेंट्री कैनाल में स्टूडेंट ऊपर का पोर्शन फोरगट होता है, उसके बाद मिडगट होता है स्टूडेंट, और लास्ट पोर्शन हैंडगट होता है। एलिमेंट्री कैनाल के 3 टुकड़े होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको मुझे बतानी है, इस मिडगट और हैंडगट के जंक्शन पे कुछ इस तरीके से ऐसे करके मालपिजन ट्यूब्यूल्स होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर 100 to 150 करीब के आसपास होती है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर स्टूडेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मालपिजन ट्यूब्यूल्स है, और वो मिडगट और हैंडगट के जंक्शन पर होती है एलिमेंट्री कैनाल में, या और इस तरीके से उसके ओपन साइनस हिमोसील के अंदर स्टूडेंट लहरा रही होती है, और उसी से हिमोलिम्फ जो उसका ब्लड है उसका उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करती है, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद स्टूडेंट उसको एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे डाल दिया जाता है। ये यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर डायरेक्ट नहीं रिलीज करती, बल्कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रिलीज करती है। दीज आर मालपिजन ट्यूब्यूल्स, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इंसेप्टा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का ग्रुप है इंसेप्टा, उसके अंदर मालपिजन ट्यूब्यूल्स होती है, मिडगट और हैंडगट के जंक्शन पर होती है, 100 to 120 150 के आसपास होती है। शॉर्ट हिमोलिम्फ जो ब्लड है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करके स्टूडेंट यहाँ डाल देती है। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा भी होते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एक नाम सुना होगा आपने, प्रॉन, वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है। उन लोगों के उनके अंदर स्टूडेंट ग्रीन ग्लैंड होती है, ऑल्सो कॉल्ड द एंटीनल ग्लैंड। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड एक ही नाम है स्टूडेंट। ये मिलता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। आर्थ्रोपोडा फाइलम में 2 स्पेशल एनिमल और है स्टूडेंट, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, नाम सुना होगा आपने, बिच्छू, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कॉक्सियल ग्लैंड है। यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा में 3 एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगी, मेनली मालपिजन ट्यूब्यूल्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड, और स्पाइडर स्कॉर्पियन में कॉक्सियल ग्लैंड। डन। और जो इंसेक्टा मतलब मालपिजन ट्यूब्यूल्स रख रहे हैं, उनका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है स्टूडेंट। ये स्टार्ट देखिएगा, तो हमारे पास एक जोरदार पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट, इसको ढंग से देखिए। एक्सक्रीशन बाय मालपिजन ट्यूब्यूल्स, फर्स्ट पॉइंट ग्रीन ग्लैंड स्टूडेंट, दिस इज ग्रीन ग्लैंड। सेकंड और थर्ड कॉक्सियल ग्लैंड स्टूडेंट, ये थर्ड, ये ग्रीन ग्लैंड सेकंड। आई मेरी बात आपको समझ में? ये ग्रीन ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटीनल ग्लैंड स्टूडेंट। ये एक और नाम दे देता हूं आपको, ये लीजिए। एक्सक्रीशन टॉपिक फाइलम आर्थ्रोपोडा का कंप्लीट। अब आती है बात
फाइलम आर्थ्रोपोडा के नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन की। मैंने आपको बोला था इनका ब्लड गैस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता, इसलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है ट्रेकियल ट्यूब्स। बॉडी में ट्यूब्स का नेटवर्क होता है और ये ट्यूब्स एपर्चर द्वारा बॉडी के सरफेस पे खुलती है। दीज पोर्स एपर्चर आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। श्योर। और स्पाइरिकल से एयर अंदर जाती है स्टूडेंट और ट्रेकियल ट्यूब्स में से होती हुई सीधे टिश्यू तक पहुंचती है। ब्लड नॉट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, तो इनका मेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ट्रेकियल सिस्टम है, ट्रेकियल ट्यूब्स है। लेकिन जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, जैसे मैंने आपसे कहा था प्रॉन, उनमें गिल्स है। श्योर। मैंने आपसे स्पाइडर स्कॉर्पियन कहा था, उन एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बुकलंग्स है। आर्थ्रोपोडा में एक और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मिली है स्टूडेंट, और वह है बुक गिल्स, जो इसके एक मेंबर हम पढ़ेंगे अभी, लिम्यूलस, उसमें है। तो आज के बाद अगर बात की जाए कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, तो आप कहेंगे मेनली ट्रेकियल सिस्टम, सेकंड कुछ में गिल्स, कुछ में बुकलंग्स एंड सम मेंबर एंड हैव बुक गिल्स। तो आज के बाद रेस्पिरेशन बाय ट्रेकियल सिस्टम एक, बुक लंग्स दो, गिल्स, बुक गिल्स। ये एक टॉपिक और हुआ स्टूडेंट, मुझे लग रहा पूरा तैयार। एक बार और देख लें, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेशन मिलेगा, यस। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होगा, डन। ब्लड नॉट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, डन। एक्सक्रीशन बाय मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सियल ग्लैंड, डन। रेस्पिरेशन बाय ट्रेकियल सिस्टम, बुक लंग्स, गिल्स, बुक गिल्स, डन। आ भी रहा है समझ में आपको जो मैं बोल रहा हूं? तो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर कर रहा हूं स्टूडेंट, मुझे लग रहा है डन, तैयार यहां तक का। एक बार फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम, क्लियर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, प्रोटोस्टॉम्स, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्रू सिलोमेट, ट्रू सेगमेंटेड, श्योर। और फिर ये ओपन सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन बाय, रेस्पिरेशन बाय, यहां तक का क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, फाइलम आर्थ्रोपोडा में इनका एक यूनिक फीचर अब बात की जाएगी स्टूडेंट। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर है स्टूडेंट, इनकी बॉडी के ऊपर काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन होता है। नॉन लिविंग काइटिनियस क्यूटिकल होती है सबसे बाहर की तरफ स्टूडेंट, और इसीलिए स्टूडेंट ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर लेते हैं आराम से। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन रखते हैं, यूनिक फीचर है, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, काइटिन, नॉन लिविंग काइटिन लेयर, जोरदार पॉइंट। और एक और पॉइंट आपको बताता हूं कि आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं, इनमें जो अपेंडेजेस हैं स्टूडेंट, वो सब जॉइंटेड हैं, जुड़े हुए हैं, सिंगल पीस का नहीं है। सिंगल पीस में कोई भी चीज नहीं है, जो है पीसेस जुड़े हुए हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के दो यूनिक फीचर हैं स्टूडेंट, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन एक, और हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इनके यूनिक फीचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस, इस पे स्टार, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, और नेक्स्ट पॉइंट हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये डन स्टूडेंट। आ गई मेरी बात आपको समझ में? तो बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये हो गया क्लियर। एक और पॉइंट फाइलम आर्थ्रोपोडा का, हाँ या ना स्टूडेंट, क्लियर। चलिए यहां तक का तैयार। अब ये एक बात और बताऊं आपको, फाइलम आर्थ्रोपोडा के स्टूडेंट मोस्टली मेंबर्स में, सब में नहीं, कुछ मेंबर्स में नहीं भी है, पर मोस्टली मेंबर्स में एक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, और वो स्ट्रक्चर मैस्टिकेशन के लिए है। वो स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, उसमें टीथ होते हैं ऐसे करके, और वो स्ट्रक्चर वन पेयर यानी पेयर्ड स्ट्रक्चर है फॉर मैस्टिकेशन, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैंडिबल। मैंडिबल, यस स्टूडेंट। जैसे हमारे में जॉ है, किसी भी चीज का मैस्टिकेशन करने के लिए हमारे में जॉ, जबड़ा है ना, ऐसे आर्थ्रोपोडा में मैंडिबल है। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स वन पेयर मैंडिबल रखते हैं फॉर मैस्टिकेशन ऑफ फूड। जोरदार स्टूडेंट, क्लियर। ये भी मुझे लग रहा है डन। अब मैं आपसे एक और बात कहता हूं, ध्यान से सुनना। जो स्टूडेंट आर्थ्रोपोडा के मेंबर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो एनवायरनमेंट से सेंसेशन लेते हैं, इसके लिए उनको सेंसरी स्ट्रक्चर्स यानी सेंसरी ऑर्गन दिए हुए हैं। बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आर्थ्रोपोडा में। सबसे पहला सेंसरी स्ट्रक्चर होता है वर्ड एंटीना। आर्थ्रोपोडा का ये हेड है स्टूडेंट,
उस हेड के ऊपर इस तरीके से ऐसे करके एंटीना निकला हुआ होता है, ये निकला। दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करना। ये स्टार्ट स्टूडेंट, आर्थ्रोपोडा का जो मेंबर होता है, ये उस मेंबर में स्टूडेंट उसके हेड के ऊपर, ये मान लीजिए उसका हेड है दिस वन, या उस हेड के ऊपर ऐसे करके सेंसरी स्ट्रक्चर निकल रही होती है, एंड दिस सेंसरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंटीना। एंटीना इसका साउंड रिसेप्टर है स्टूडेंट, वाइब्रेशन रिसीव करने का काम करता है एटमॉस्फेयर से। शॉक मूवेबल होता है इस तरीके से एंटीना, पहली स्ट्रक्चर। दूसरी बात बताता हूँ, आर्थ्रोपोडा में स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर और होती है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। इसके हेड पे किडनी शेप स्ट्रक्चर है, एंड दिस किडनी शेप लार्ज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कंपाउंड आई, या विजन के लिए आर्थ्रोपोडा के हेड पर पेयर्ड कंपाउंड आई होती है, और ये विजन यानी इमेज बनाती है। आर्थ्रोपोडा को जो दिखाई देता है ना, वो इस कंपाउंड आई की वजह से होता है, इसमें विजन होता है। लेकिन इसी कंपाउंड आई, इस कंपाउंड आई और कंपाउंड आई स्टूडेंट, एक कंपाउंड आई 2000 यूनिट्स से मिलकर बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड ओमेटीडिया। ओमेटीडिया एक कंपाउंड आई के बारे में आप सुन रहे हैं मेरी बात, जोरदार पॉइंट। आर्थ्रोपोडा के हेड पर इस तरीके से किडनी शेप स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड आई। इनके नंबर 2 है, और हर कंपाउंड आई 2000 यूनिट्स की बनी है। ईच यूनिट इज कॉल्ड ओमेटीडिया, और कंपाउंड आई में ही विजन के लिए होती है कंपाउंड आई, इसमें इमेज बनती है आर्थ्रोपोडा में। डन। एक और बात बताता हूं स्टूडेंट, कंपाउंड आई के बाद स्टूडेंट यहाँ साइड में स्टूडेंट इस तरीके से वन पेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनना, जैसे सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है। ये सिंपल आई, ये छोटी सी, और ये सिंपल आई स्टूडेंट फोटो रिसेप्टर होती है, जो कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को लाइट और डार्क का डिफरेंस देती है, अंधेरे का और उजाले का, लाइट कहाँ पर है कहाँ अंधेरा है उसके बारे में। इसमें इमेज नहीं बनती है, तो ये भी सेंसिटिव स्ट्रक्चर। यानी आर्थ्रोपोडा के हेड पर पेयर तो एंटीना है, ये आपको दिख रहा है एंटीना एक स्ट्रक्चर, मैंडिबल दिख रहा है, और सॉरी कंपाउंड आई दिख रहा है, और सिंपल आई दिख रहा है। सिंपल आई इज ऑल्सो कॉल्ड ओसेली, सिंपल आई इज ऑल्सो कॉल्ड ओसेली। श्योर, फोटो रिसेप्टर। ये तो देखिए सेंसरी स्ट्रक्चर, पहली सेंसरी स्ट्रक्चर एंटीना, डन हो गया। साउंड रिसेप्टर, सेकंड सेंसरी स्ट्रक्चर कंपाउंड आई, ये 2000 यूनिट ओमेटीडिया की बनी हुई है। अगली सेंसरी स्ट्रक्चर सिंपल आई, इसे ओसिलाई के नाम से बुलाया जाता है, ये फोटो रिसेप्टर है। श्योर, ये ओसिलाई के नाम से। एक और सेंसरी स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है, आर्थ्रोपोडा की बॉडी का बैलेंस बना के रखने के लिए स्टैटोसिस्ट। तो बैलेंसिंग ऑर्गन स्टैटोसिस्ट, विजन के लिए कंपाउंड आई, फोटो रिसेप्टर सिंपल आई, और वाइब्रेशन और साउंड रिसेप्टर एंटीना। यह जोरदार पॉइंट फाइलम आर्थ्रोपोडा के सेंसरी स्ट्रक्चर। श्योर, फाइलम आर्थ्रोपोडा में सेंसरी स्ट्रक्चर डन, क्लियर हो गया, यूनिक फीचर डन। ठीक, अब आइए इसके बारे में। इसके जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट, वो डायोशियस है, बोले तो यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। मेल पार्टनर के अंदर स्टूडेंट कॉपुलेशन के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड एनल स्टाइल, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, वन पेयर एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है, और वह एनल स्टाइल स्टूडेंट जो होती है वो कॉपुलेशन में हेल्प करती है। एस्केरिस के अंदर पीनियल सिटी पढ़ा था हमने, इसी तरीके से आर्थ्रोपोडा में। तो मेल स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, आर्थ्रोपोडा का, आर्थ्रोपोडा में मेल हैव पेयर्ड एनल स्टाइल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन कॉपुलेशन, और आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स डायोशियस, यूनिसेक्सुअल। ये लीजिए, मोस्टली मेंबर्स ओवीपैरस होते हैं, जो अंडे देते हैं उन्हें ओवीपैरस कहते हैं, और जो स्टूडेंट गिव वन यंग वन, गिव बर्थ यंग वन, जो बच्चे देते हैं उन्हें विवीपैरस कहा जाता है। ओवीपैरस अंडे देने वाले, और विवीपैरस बच्चे देने वाले को कहते हैं। आर्थ्रोपोडा के मोस्टली मेंबर्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, ओवीपैरस है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। आर्थ्रोपोडा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, प्लेटिहेल्मिन्थीज में इंटरनल है, एस्केहेल्मिन्थीज में इंटरनल है। डन। या डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है कुछ मेंबर में, और इनडायरेक्ट भी है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलेगा डेवलपमेंट। तो मेंबर्स आर डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, मोस्टली ओवीपेरस, क्लियर। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डन। इनडायरेक्ट मतलब हैव लार्वा, ये लीजिए स्टूडेंट। और उसके बाद है मेल्स हैव एनल स्टाइल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन कॉपुलेशन। ये तो फाइलम आर्थ्रोपोडा और उसके कैरेक्टर्स पढ़ा है मैंने आपको, मुझे तो पूरा लग रहा है डन है। श्योर। लार्जेस्ट फाइलम,
ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्रियोसिलोमेट, ट्रियोसेगमेंटेड, प्रोटोस्टॉम्स, open circulation, blood not help in the transport of gas, respiratory pigment absent, excretion by Malpighian tubules, green gland, coxal gland, respiration by tracheal system, gills, book lungs, book gills. Short, body is covered by chitinous exoskeleton, have jointed appendages, have sensory structure, antenna, compound eye, simple eye, statocyst. Statocyst is a balancing organ. Members are dioecious, also called unisexual. Male have anal style for copulation, fertilization internal, mostly oviparous. Development may be direct or indirect. Phylum Arthropoda और इसके कैरेक्टर्स पूरे तैयार। ठीक, अब आप इनको एनसीईआरटी से पढ़ें स्टूडेंट, पूरे याद हो जाएंगे। ये रिवीजन कर लीजिए आप अच्छी तरीके से। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने कैरेक्टर्स कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट। इसके जो मेंबर्स हैं वो ओपन सर्कुलेशन रखते हैं, इसके मेंबर्स के अंदर एक्सक्रीशन बाय मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। ये सब पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, मेंबर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अब आते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स में। लार्जेस्ट फाइलम है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, हम लिमिटेड एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला एग्जाम्पल होता है और वो है स्टूडेंट पेरिपेटस। इंपॉर्टेंट, दिस वन इज कॉल्ड द पेरिपेटस। ये मेंबर बहुत अलग है स्टूडेंट, ये समुद्र का मेंबर है और ये वॉर्म लाइक होता है। वॉर्म लाइक तो एनेलिडा होते हैं स्टूडेंट। आप अगर इस मेंबर को देखें, मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये ऐसा दिखता है, ऐसा कैसा लुक नेरिस का आया था, इसलिए एनेलिडा कुछ कैरेक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ आर्थ्रोपोडा में फाइलम के भी होते हैं। एक बात बताऊँ आपको, अगर किसी एनिमल में, किसी ऑर्गेनिज्म में दो ग्रुप के कैरेक्टर होते हैं तो वो उन दोनों के बीच में कनेक्टर की तरह काम करता है, इट इज कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक। तो आज के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसको। तो ये मैराइन है, ये वॉर्म लाइक है और इसमें कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। ये लो स्टूडेंट, ये डन। पेरिपेटस ये आपके सामने आया। दोबारा बोलूंगा स्टूडेंट, पेरिपेटस फर्स्ट एग्जांपल है, कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड, सुना हुआ नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, स्कॉर्पियन। जी हाँ स्टूडेंट, बिच्छू, ज़ूलॉजिकल नेम पेलामेनियस। स्टूडेंट एक बात बताऊं आपको, स्कॉर्पियन हुआ, स्पाइडर हुआ, ये मेंबर जो है ये आर्थ्रोपोडा के एक ग्रुप के मेंबर है स्टूडेंट, और उस ग्रुप का नाम होता है चिलीसेरेटा। चिलीसेरेटा जो ग्रुप है उसके मेंबर है ये। अब आपने कहा चिलीसेरेटा ग्रुप क्या है स्टूडेंट? मैं आपको एक बात बताता हूं कि आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने जॉ किसे कहा था? मैंडिबल को। आर्थ्रोपोडा में मैंडिबल होते हैं, पेयर्ड मैंडिबल होते हैं जो जॉ यानी मैस्टिकेशन का काम करता है। और एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी आर्थ्रोपोडा में, एंटीना। ये जो ग्रुप है चिलीसेरेटा जिसके अंदर स्पाइडर और स्कॉर्पियन को हम रख रहे हैं, इनके मेंबर्स में मैंडिबल नहीं होते, बल्कि मैंडिबल का रिप्लेसमेंट होता है एक स्ट्रक्चर पेयर्ड चिलीसेरे, वो भी यही काम करता है। और इनमें एंटीना भी नहीं होते स्टूडेंट। तो चिलीसेरेटा ग्रुप के मेंबर में आपको ना मैंडिबल मिलेगा ना एंटीना मिलेगा, यानी स्कॉर्पियन में। श्योर, स्कॉर्पियन को हम बेस बना के इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि स्कॉर्पियन जो होता है स्टूडेंट, बिच्छू जिसे हम कहते हैं, वो एक कार्निवोरस एनिमल, पहला उसका कैरेक्टर है, टू ईट फ्लैश, मांस खाने वाले कार्निवोरस कहते हैं। वो एक विविपैरस एनिमल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट। गिव बर्थ यंग वन, बच्चे देने वाले विविपैरस कहलाते हैं स्टूडेंट, और एग रिलीज यानी अंडे देने वाले एनिमल ओविपैरस कहलाते हैं। मोस्टली आर्थ्रोपोडा आपको ओविपैरस मिलेंगे, बट स्कॉर्पियन विविपैरस। डन करा। नॉक्ट्यूनल अगला कैरेक्टर, हम तो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं साथ के साथ। नॉक्ट्यूनल, एक्टिव इन नाइट इज कॉल्ड नॉक्ट्यूनल। रात में जो एक्टिव होते हैं स्टूडेंट एनिमल्स, उन्हें नॉक्ट्यूनल कहा जाता है। तीसरा, और उसके बाद नंबर फोर्थ कैरेक्टर, कैनाबलिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू ईट ऑन स्पीसीज। ऑन स्पीसीज स्टूडेंट अपनी स्पीसीज के मेंबर को खाने वालों को कैनाबॉलिज्म के नाम से बुलाते हैं।
टू ईट ऑन स्पीसीज, कैनाबॉलिज्म। कुछ टर्म्स यूज किए मैंने आपके साथ। तो कैनाबॉलिज्म का मतलब होता है टू ईट ऑन स्पीसीज। इसके अलावा तो बिच्छू यानी स्कॉर्पियन कार्निवोरस है, विविपैरस है, नॉक्ट्यूनल है, कैनाबॉलिज्म शो करेगा। वर्ड के मीनिंग आ गया। अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियन की बॉडी के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। स्टूडेंट क्लियर हो गई मेरी बात आपको? इसके अंदर स्टूडेंट सेफेलोथोरैक्स पे वन पेयर चिलीसेरे होती है, जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा था, और साथ में एक स्ट्रक्चर और निकलती है हुक्स की तरह, जिसे पेडिपल्प कहते हैं। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। इसका ये मेजर पोर्शन स्टूडेंट ये सेफेलोथोरैक्स कहलाएगा। चलिए, ये इसका सेकंड पोर्शन स्टूडेंट, या ये पोर्शन स्टूडेंट, ये यहां से यहां तक का ये पोर्शन, सॉरी, ये सेफेलोथोरैक्स कहलाएगा। ये रहा। और स्टूडेंट इस सेफेलोथोरैक्स से ये जो हुक जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड पेडिपल्स। ये फाइटिंग के लिए स्ट्रक्चर्स होती है स्टूडेंट, पेडिपल फाइटिंग के लिए। और इसके अलावा यहाँ साइड में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये नीचे, ये है चिलीसेरे, जो कि मैंडिबल का रिप्लेसमेंट। डन हो गया आपको मेरी बात? स्कॉर्पियन और स्पाइडर यानी कि चिलीसेरेटा ग्रुप के जो मेंबर है स्टूडेंट, इनमें रेस्पिरेशन बुकलंग्स से होता है। इनमें एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड स्ट्रक्चर होती है। डन? इधर आइए, इधर वापस एक बार लेते हैं। इनकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वन इज सेफेलोथोरैक्स एंड वन इज एब्डोमेन। चलिए साहब, डन हो गया। इनमें रेस्पिरेशन के लिए बुकलंग्स होता है। चलिए साहब, डन हो गया। इनमें एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड होता है। क्लियर? स्कॉर्पियन में स्टूडेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। आर्थ्रोपोडा के मोस्टली मेंबर्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बट स्कॉर्पियन स्पाइडर में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा स्टेज नहीं मिलेगी। एंटीना मैंडिबल एब्सेंट है, पढ़ा चुका हूं। एक बात बताऊं आपको बहुत जोरदार, अगर आज आपसे स्कॉर्पियन में लेग्स पूछी जाए तो स्टूडेंट 1, 2, 3 और 4, आप इधर देखें 1, 2, 3, 4 और इधर 4, यानी 4 पेयर लेग्स। ये इनका यूनिक फीचर है स्टूडेंट। ऑक्टापोडा, नंबर ऑफ लेग्स इन स्कॉर्पियन 8, 8, नंबर ऑफ लेग्स इन स्पाइडर 8, 4 पेयर्स। आज अगर किसी आर्थ्रोपोडा में स्टूडेंट आपको 8 टांगे दिखी तो वो चिलीसेरेटा ग्रुप का मेंबर है और वो स्कॉर्पियन स्पाइडर। ये लीजिए। तो स्टूडेंट ये एक बार और देख लिया। ये आपके सामने मैंने स्कॉर्पियन का डायग्राम देता हूं आपको। आपने कहा सर अब तो हम पहचान लेंगे, ये लेग्स है सर। मैंने कहा काउंट कर लो सर, 1, 2, 3, 4 सर, 4 पेयर हो गए सर। उस साइड भी है, यस डन। ये मैंने पूछा ये क्या, आपने कहा सर सेफेलोथोरैक्स है। मैंने कहा ये क्या है पूरा सर, ये एब्डोमेन है इसका पूरा। वाह। मैंने कहा ये क्या है सर, ये पेडिपल्प सर, पेडिपल्प फाइटिंग के लिए। मैंने कहा ये क्या है सर, ये चिलीसेरे है। स्कॉर्पियन, तो स्पाइडर, स्कॉर्पियन एग्जाम्पल ये मैंने आपके सामने, और उनके बारे में बताया। इनमें ना तो मैंडिबल है ना एंटीना है। इनमें 1 पेयर चिलीसेरे है, 1 पेयर पेडिपल्प है, 4 पेयर लेग्स है, कॉक्सल ग्लैंड है, बुकलंग्स है, लार्वा नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आया स्टूडेंट। ये इसका सेफेलोथोरैक्स हो गया, ये आपको चिलीसेरे मिलेगा, ये पेडिपल्प मिलेगा, ये लेग्स मिलेगी। ये लीजिए सर एग्जाम्पल नंबर 3 स्पाइडर। तो अभी तक जो एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 स्कॉर्पियन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 साथ में पढ़ लिया हमने, स्पाइडर भी। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं, और वह लिम्यूलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम्पल को मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज कॉल्ड किंग क्रैब के नाम से बुलाया जाता है इसको। और इसमें रेस्पिरेशन के लिए बुक गिल्स होते हैं। ये एक लाइन मुझे आपको बतानी थी। ये इसका डायग्राम होता है, लिम्यूलस ऐसा दिखाई देता है स्टूडेंट। लिम्यूलस, किंग क्रैब, रेस्पिरेशन बाय बुक गिल्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसके बारे में जो है स्टूडेंट, वो थोड़ा सा आप नोट करिएगा, और वह है लिविंग फॉसिल। अब ये क्या होता है स्टूडेंट? लिविंग फॉसिल उस एनिमल को या उन ग्रुप को कहा जाता है जिनके रिलेटिव मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, जो अब नहीं है अवेलेबल, जिनके कैरेक्टर्स फॉसिल्स फॉर्म में प्रेजेंट है, बट उनका कोई एक मेंबर अभी है, लाइव है।
यानी लिम्यूलस के ग्रुप के सभी मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, और फॉसिल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है जिनके कैरेक्टर, लेकिन वो कैरेक्टर अभी भी इसमें प्रेजेंट है इस एनिमल में, तो ये उन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला लिविंग फॉसिल हो गया, जिनमें फॉसिल के फॉर्म में जो कैरेक्टर्स हैं अब वो मौजूद है। लिविंग फॉसिल, जिसके क्लोज रिलेटिव इस स्पीसीज के जितने भी कैरेक्टर्स वाले एनिमल थे वो खत्म हो गए, फॉसिल्स के फॉर्म में उसके कैरेक्टर प्रेजेंट है, वो कैरेक्टर इसमें अभी भी हैं और ये लाइव है, इसे कहते हैं लिविंग फॉसिल। तो स्टूडेंट ये है लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस। एग्जांपल और लेते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेलिमॉन, प्रॉन। श्योर स्टूडेंट, पेलिमॉन यानी प्रॉन। आपको एक बात बताता हूँ, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। श्योर, चलिए साहब डन हुआ। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा का जो ग्रुप होता है स्टूडेंट, उस ग्रुप का नाम रखा जाता है क्रस्टेशिया। ये डर दोबारा सुन लें, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा जो होता है वो क्रस्टेशिया ग्रुप होता है स्टूडेंट उनका। ये रहा एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, क्रस्टेशिया ग्रुप। और इनमें स्टूडेंट अगर एक्वेटिक है तो आप समझ जाइए कि इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होगा, इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक स्ट्रक्चर होती है ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड। और इस ग्रुप का जो बढ़िया एनिमल है वो है प्रॉन। ये आपके सामने दिख रहा है प्रॉन। इनमें मैंडिबल मिलेगा स्टूडेंट 1 पेयर, इनमें एंटीना 2 पेयर होंगे स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 एंटीना देखने को मिलता है, 2 पेयर एंटीना होगा, 1 पेयर मैंडिबल होगा, इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होगा, एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड होगी, एंटीनल ग्लैंड। ये एक्वेटिक है, स्विमिंग के लिए इनमें एक अलग स्ट्रक्चर होगी स्टूडेंट। इनमें स्विमिंग के लिए स्ट्रक्चर निकल रही होगी, दिस वन, दिस इज कॉल्ड पिलीपोड्स या प्रॉन। हम मैच करते हैं स्टूडेंट कैरेक्टर। ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। पहली बात तो इसमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होगा, इसमें एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड से होगा, डन। इसमें 1 पेयर मैंडिबल होगा, 2 पेयर एंटीना होगा, डन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि नहीं हो रहा? ये देखिए आप, प्रॉन इस ग्रुप का मेंबर, नेम पेलिमॉन, जूलॉजिकल नेम पेलिमॉन। प्रॉन हुआ, क्रैब, ये वो एनिमल है स्टूडेंट जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा का एक ग्रुप होता है जिसे क्रस्टेशिया कहा जाता है। इस ग्रुप का एक जोरदार कैरेक्टर आपको बताता हूं। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके अपेंडेजेस स्टूडेंट कुछ इस तरीके से, ऐसे बाई डायरेक्शनल होते हैं। अपेंडेजेस प्लेन होने चाहिए, लेकिन उनके अपेंडेजेस ऐसे करके, जिसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल, बीच में से फटे हुए, या एंड सच टाइप अपेंडेजेस कॉल्ड द बाइरेमस अपेंडेजेस। पूरे आर्थ्रोपोडा में अपेंडेजेस प्लेन होते हैं, लेकिन इसके अपेंडेजेस ऐसे होते हैं, बाइरेमस अपेंडेजेस। एक बहुत अच्छा कैरेक्टर इनका प्रॉन में मिलेगा ही, क्रैब में मिलेगा ही। अच्छा एक और बात बताता हूं, आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में एब्सेंट होता है, डन है ये बात। लेकिन क्रस्टेशिया ग्रुप जो है आर्थ्रोपोडा का, उसके मेंबर्स में ब्लड में एक कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं स्टूडेंट। आइए मैं इसके कैरेक्टर्स आपको बताता हूं। यूनिक फीचर है आज आर्थ्रोपोडा को पहचानने के तरीके हैं। अगर आर्थ्रोपोडा मेंबर्स को आपने देखा, उसमें 8 लेग्स आपको दिख गई, तो आप समझ जाइए कि वो चिलीसेरेटा ग्रुप का मेंबर है, वो स्पाइडर है, वो स्कॉर्पियन है। 8 टांगे सिर्फ इनमें। अगर आपको अपेंडेजेस ऐसे बाइरेमस दिखे स्टूडेंट, तो आप समझ जाइए कि क्रस्टेशिया ग्रुप यानी कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा यानी ये प्रॉन है। इट मीन्स इट इज क्रैब, प्रॉन। और अगर आपको उसका ब्लड निकाल के मिला स्टूडेंट, तो ब्लड में अगर कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन पिगमेंट, तो वो भी स्टूडेंट किसका कैरेक्टर है? क्रस्टेशिया, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल प्रॉन, एग्जाम्पल क्रैब। ये लीजिए स्टूडेंट, क्रैब। क्रैब का नेम भी आपको पता है, दिस वन।
एक एग्जांपल स्टूडेंट एस्टेकस क्रेफिश, या ये भी एग्जांपल एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा की, क्रेफिश, एस्टेकस। डन स्टूडेंट। इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल हम और जोड़ सकते हैं, नाम सुना आपने, साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स स्टूडेंट, ये भी एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है। तो हम जो एग्जांपल ले चुके हैं अभी तक, मुझे वो लग रहा है पूरा डन है आर्थ्रोपोडा फाइलम में। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो मैंने आपको एक तो पेरीपेटस पढ़ा दिया, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि सर ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे को याद आ गया स्कॉर्पियन, जिसको पैलेमोनियस के नाम से बुलाया गया। तीसरा एग्जांपल स्पाइडर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट। अगला एग्जांपल लिम्यूलस, इंपॉर्टेंट। डन। अगला एग्जांपल स्टूडेंट और ज्यादा ले लेते हैं। उसके बाद प्रॉन, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फिर क्रैब, ये लीजिए स्टूडेंट, फिर क्रेफिश, और अभी ऐसे नॉलेज के लिए मैंने आपको एक साइक्लोप्स भी बता दिया। जी स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है आपका? ये वो एग्जांपल्स हैं जो अभी तक हमने ले लिए। इसमें से प्रॉन, क्रैब, क्रेफिश, ये स्टूडेंट एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। ये इनकी ग्रुप का नाम क्रस्टेशिया है, क्रस्टेशिया ग्रुप, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। और स्टूडेंट इसकी बात करूंगा तो ये लोग स्टूडेंट चिलीसेरेटा ग्रुप के मेंबर हैं। डन, यहां तक का समझ में आया? तो हमने जो एग्जांपल्स लिए एक बार उनकी रीडिंग करें। अब आर्थ्रोपोडा पे हम उस ग्रुप पर आते हैं स्टूडेंट, उस क्लास पे जिसका नाम इंसेक्टा। ये लार्जेस्ट क्लास है। 75% एनिमल्स बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा, सबसे बड़ी क्लास है ये। हमारे दिमाग में जो आर्थ्रोपोडा के जितने मेंबर है, लाइक मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्लास इंसेक्टा के मेंबर। इंसेक्टा क्लास के जो मेंबर होते हैं इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इसका एक डोमिनेंट एनिमल कॉकरोच है, ये 11th के एनसीईआरटी में आगे टॉपिक में भी है, पर अभी हम ये बात करें कि इसकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इंसेक्टा के मेंबर में एक्सक्रीशन के लिए मालपिजन ट्यूब्यूल्स होती है और रेस्पिरेशन के लिए ट्रेकियल ट्यूब्स होती है। डन। इंसेक्टा में 1 पेयर मैंडिबल होता है और एंटीना भी 1 पेयर होता है। इसके अलावा एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर मैक्सिला है जो 2 पेयर होती है। तो इंसेक्टा के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही आएगा कि लार्जेस्ट क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट फाइलम आज के बाद आर्थ्रोपोडा और लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा। इसके मेंबर जो होते हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है स्टूडेंट, हेड, वन इज द थोरैक्स, नेक्स्ट, एंड एब्डोमेन, नेक्स्ट। इनमें एक्सक्रीशन के लिए मालपिजन ट्यूब्यूल्स होती है, इनमें रेस्पिरेशन के लिए ट्रेकियल ट्यूब्स होता है। इनके हेड के ऊपर 1 पेयर मैंडिबल, 1 पेयर एंटीना और 2 पेयर मैक्सिला होता है। 4 पेयर अपेंडेजेस इनके हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। ये लीजिए। डन, यहां तक का क्लियर? इधर आइए, मैं आपको स्टूडेंट जरा एक एनिमल ऐसे बता के, कॉकरोच के बारे में या इंसेक्ट का एक एनिमल, ये उसकी बॉडी का अगर मैं पार्ट करूं स्टूडेंट तो ये हेड पोर्शन हो जाएगा, और अगर ये मिडिल वाला पार्ट करूं और ये लास्ट वाला करूं तो ये एब्डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट। दिस इज एब्डोमेन एंड दिस इज स्टूडेंट थोरैक्स। श्योर? तो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 पार्ट। अब ध्यान से सुना, हेड के ऊपर स्टूडेंट ये आपको जो दिख रहा है इसे एंटीना नाम दिया गया है, दिस इज एंटीना, एंड दिस वन इज स्टूडेंट कंपाउंड आई के नाम से बुलाया जाएगा। कंपाउंड आई या मैंडिबल भी स्टूडेंट, इसके बाद यही 1 पेयर मैंडिबल होगा स्टूडेंट। तो एंटीना प्रेजेंट है। अब थोरैक्स पर आओ। थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स है स्टूडेंट, 1, 2, 3, और हर सेगमेंट से 1 पेयर लेग्स अराइज होती है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ आर्थ्रोपोडा लेग्स है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ आर्थ्रोपोडा लेग्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ नेरिस पैरापोडिया, locomotory structure of arthroam CT, locomotory structure of Ctenophora comb plates, Hydra tentacles. Done. आर्थ्रोपोडा में लेग्स होती है, स्कॉर्पियन में 4 पेयर लेग्स है, बट इंसेक्टा का यूनिक फीचर है 3 पेयर लेग्स।
थोरेक्स के हर सेगमेंट से लेग्स निकलती है, जो आपको दिख रहा है, दीज आर लेग्स स्टूडेंट। ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये लीजिए दिस वन लेग्स, हर सेगमेंट से 3 पेयर लेग्स, हेक्सापोडा बोलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट थोरेक्स के फर्स्ट सेगमेंट को छोड़ दो, सेकंड और थर्ड सेगमेंट जो है उससे 1 पेयर विंग्स भी अराइज होते हैं। ये लीजिए फर्स्ट पेयर विंग्स हियर है, दिस वन, ये फर्स्ट पेयर विंग के नाम से, और ये सेकंड पेयर विंग्स स्टूडेंट, ये रे सेकंड पेयर विंग्स। एब्डोमेन पे कोई अपेंडेजेस नहीं होते, बट थोरेक्स पे विंग्स और लेग्स होते हैं। फर्स्ट पेयर विंग्स बहुत बड़े होते हैं स्टूडेंट, बॉडी को कवर करने का काम करते हैं, नॉट हेल्प इन द फ्लाई। एंड सेकंड पेयर विंग्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और हेल्प इन द फ्लाई। डन। तो इंसेक्टा में स्टूडेंट 3 पेयर लेग्स होगी, ये जोरदार पॉइंट। आज के बाद अगर लेग्स देखी 4 पेयर लेग्स तो स्पाइडर स्कॉर्पियन, 3 पेयर लेग्स तो इंसेक्टा, अपेंडेजेस बाइरेमस तो क्रस्टेशिया, 2 पेयर एंटीना तो क्रस्टेशिया। डन। तो आइए स्टूडेंट, ये इसके कैरेक्टर, और अब इसमें और आगे ये रहा थोरेक्स पर स्टूडेंट 3 सेगमेंट्स होते हैं, ये रहा थोरेक्स में, और स्टूडेंट 3 पेयर लेग्स होती है, 2 पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये थोरेक्स पे। अगर अगला पॉइंट आए कि यूनिक फीचर बताओ, तो यूनिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर लेग्स, हेक्सापोडा। तो आर्थ्रोपोडा का जो मेंबर है, उनका इंसेक्टा के जो मेंबर्स है स्टूडेंट, फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें क्लास इंसेक्टा, उनमें 3 पेयर लेग्स, ये पॉइंट। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 लेपिस्मा, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आया स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है ये। आपने कहा क्यों? क्योंकि सिल्वर फिश नाम है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन, फिश वर्ड आप जानते हैं, कॉर्डेटा का मेंबर है फिश, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे फिश लगा दिया जाता है, बट वो कहीं भी फाइलम कॉर्डेटा के पाइसिस ग्रुप यानी फिश ग्रुप से रिलेटेड नहीं होते। ऐसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था क्रेफिश, आर्थ्रोपोडा का मेंबर पढ़ा हमने। ऐसे एक और एग्जांपल सिल्वर फिश, ऐसे मैंने आपको सीलेंट्रेटा में बताया, जेली फिश, ओरेलिया, इन सब के पीछे फिश लग रहा है, बट फिश पाइसिस ग्रुप में होता है। तो सिल्वर फिश लेपिस्मा नाम से बुलाया गया स्टूडेंट। अगला एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट, बॉम्बिक्स, कॉमन नेम सिल्कवर्म, यूजफुल इंसेक्टा, जिससे सिल्क मिलता है स्टूडेंट, आया ना। एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट, एपिस, कॉमन नेम हनी बी, यूजफुल इंसेक्टा, और इससे मिलता है हनी और वैक्स स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 4 लैकीफेरा, लैक इंसेक्टा, यूजफुल इंसेक्ट है ये भी, इससे लाख मिलती है स्टूडेंट, लाख की चूड़ियां बनती है। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये तीनों यूजफुल इंसेक्ट्स, यूजफुल इंसेक्टा। ये लीजिए मैं आपको बताता हूं जरा इनके बारे में, एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट इनके। ये सिल्वर फिश जो मैं आपसे कह रहा था, लुक इसका फिश जैसा होता है, और स्टूडेंट सिल्वर कलर, सिल्वर फिश। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, सिल्कवर्म, दिस वाज कॉल्ड सिल्कवर्म। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, हनी बी, हनी बी यूजफुल इंसेक्टा, हनी मिलेगा, लाख इंसेक्ट स्टूडेंट, ये रहा। डन। हमने अभी कॉकरोच बनाया भी था स्टूडेंट, आइए इसको स्टडी करते हैं। कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा जूलॉजिकल नेम, अगला एग्जांपल। और इस कॉकरोच के अंदर स्टूडेंट ये आपको दिख रहा होगा, जरा देखिए गौर से, ये लेग्स हैं इसकी, 1 2 3 पेयर लेग्स। ये विंग्स है स्टूडेंट, ये ऊपर वाले विंग्स बॉडी को कवर करने का काम करता है, फर्स्ट पेयर विंग्स। ये आपको एंटीना दिख रहे होंगे, दिस वन एंटीना, कॉकरोच का एंटीना स्टूडेंट। डन। ये एंटीना है स्टूडेंट, ये लेग्स है, 3 पेयर लेग्स, ये विंग्स है, ये है कॉकरोच। श्योर। तो स्टूडेंट हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं इंसेक्टा के, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने आ गए हैं, जरा देखते जाएं आप लोग। पेरीप्लेनेटा, अगला एग्जांपल कॉकरोच। एक एग्जांपल स्टूडेंट लिया हमने मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई नाम सुना होगा, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मक्खी जिसे कहते हैं। ये रहा स्टूडेंट,
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लोक्युस्टा। लोक्युस्टा इसे ग्रिगेरियस पेस्ट कहते हैं स्टूडेंट। ग्रिगेरियस होता है जो ग्रुप में रहते हैं स्टूडेंट, या बहुत हार्मफुल इंसेक्टा में नाम गिना जाता है इसका। हिंदी का नाम है इसका टिड्डी स्टूडेंट। ग्रिगेरियस पेस्ट क्रॉप्स यानी फसलों को पूरी तरीके से खत्म कर देता है स्टूडेंट। ग्रुप में चलते हैं स्टूडेंट। ग्रिगेरियस पेस्ट लोक्युस्टा नाम है इसका। श्योर। और एक एग्जांपल है स्टूडेंट मॉस्किटो, कॉमन नेम। और आपको पता है मॉस्किटो 3 टाइप्स के होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द क्यूलैक्स। मॉस्किटो की 3 स्पीसीज होती है। एक क्यूलैक्स होती है, एक एनोफिलीज होती है स्टूडेंट, एनोफिलीज, और एक होती है एडीज स्टूडेंट। ये लीजिए, मॉस्किटो की 3 स्पीसीज होती है, मॉस्किटो, क्यूलैक्स, एडीज, एनोफिलीज। तो आज अगर मैं इंसेक्टा क्लास की बात करूं तो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है हनी बी, सिल्कवर्म, मॉस्किटो, कॉकरोच, डन स्टूडेंट, सिल्वर फिश। आपको एक हाउस फ्लाई, लोक्युस्टा और लैकीफेरा स्टूडेंट, ये सारे वो एग्जांपल है, बट इनमें जूलॉजिकल नेम इंपॉर्टेंट है। सिल्वर फिश लेपिस्मा के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें विंग्स एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट, विंग्स नहीं होते। बाकी सारे आर्थ्रोपोडा जो मैंने आपके सामने दी इन सब में विंग्स प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन और ये सारे पॉइंट डायग्राम में हम जरा देखें स्टूडेंट तो आपके सामने आएगा एक बटरफ्लाई का डायग्राम। बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा का मेंबर। सिल्वर फिश पढ़ लिया हमने, सिल्कवर्म कवर कर लिया है, हनी बी, फिनिश, लैक इंसेक्टा, कॉकरोच, लोक्युस्टा, ग्रिगेरियस पेस्ट जिसे नाम दिया गया। ये लोक्युस्टा ऐसा होता है स्टूडेंट, लोक्युस्टा, ग्रिगेरियस पेस्ट। डन। तो ये हमारे पास इसके एग्जांपल और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसके सारे एग्जांपल्स हमने ले लिए। तैयार है आज? अगर मैं आपसे फाइलम आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट करवाना चाहूँ तो मेरे को लगता है अब हमारा पॉइंट क्लियर है और हम इसके सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। यानी अगर फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात की जाए स्टूडेंट तो एक एग्जांपल होता है सिल्कवर्म, डन। एक एग्जांपल होता है हनी बी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक होता है स्टूडेंट कॉकरोच, एक होता है मॉस्किटो, एक होता है लोक्युस्टा, एक है स्टूडेंट लैकीफेरा। श्योर। आर्थ्रोपोडा का अगला एग्जांपल है स्टूडेंट प्रॉन। आर्थ्रोपोडा का अगला एग्जांपल है क्रैब, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, और एक एग्जांपल है लिम्यूलस। ये वो एग्जांपल्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा में याद रखने स्टूडेंट, बार बार क्वेश्चन आता है जिन पे। श्योर। और वो एग्जांपल आप आराम से बोल सकते हैं। मैंने कहा सिल्कवर्म, मैंने कहा हनी बी। सिल्कवर्म का नेम बॉम्बिक्स स्टूडेंट, हनी बी एपिस, कॉकरोच पेरीप्लेनेटा, लोक्युस्टा ग्रिगेरियस पेस्ट, लैकीफेरा लैक इंसेक्टा, प्रॉन पेलिमॉन, क्रैब कैंसर, स्कॉर्पियन पेलामेनियस। श्योर। इसमें स्टूडेंट अगर हमें किसी को पहचानना है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी मैंने आपसे बोले ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्टा क्लास के मेंबर हैं और इन सब का जोरदार कैरेक्टर है 3 पेयर लेग्स। जी स्टूडेंट हेक्सापोडा। अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ प्रॉन और क्रैब की तो आप बोलेंगे ये क्रस्टेशिया ग्रुप है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, और इनका कैरेक्टर है स्टूडेंट बाइरेमस अपेंडेजिस का होना। यस, ये इनका जोरदार कैरेक्टर है, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है। और अगर मैं बात करता हूँ स्कॉर्पियन स्पाइडर की तो आप बोलेंगे इनका ग्रुप अलग है सर, ये चिलीसेरेटा ग्रुप के मेंबर है। चिलीसेरेटा ग्रुप, और इनका कैरेक्टर है 4 पेयर लेग्स का होना। डन।
मैं अगर आपसे इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल लिम्यूलस की बात करूं तो आप बोलेंगे सर ये किंग क्रैब के नाम से बुलाया जाता है और ये लिविंग फॉसिल है। ये लीजिए जोरदार। तो लिविंग फॉसिल आंसर लिम्यूलस, ग्रिगेरियस पेस्ट आंसर लोक्युस्टा, यूजफुल इंसेक्टा आंसर बॉम्बिक्स, एपिस, लैकीफेरा। डन। फाइलम आर्थ्रोपोडा और उसके मेंबर्स स्टूडेंट अच्छी तरीके से हमारे तैयार हो गए। एग्जांपल्स याद कर लें इनको स्टूडेंट।